हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खेल के बारे में जो पिछले कई सालों से विवाद में रहा है, और विवाद में रहने के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या यह विवाद जो कि जानवरों से जुड़ा हुआ है कितना सही है और कितना सही नहीं है। दोनों ही तरह के पक्ष हैं, दोनों ही तरह के पक्ष को हम देखेंगे। साथ में हम यह देखेंगे कि आखिर क्या है यह विवाद और किस मामले से है। तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि यह खेल है। खेल ऐसा है जो कि बैलों और सांडों से जुड़ा हुआ है, जिसमें होता यह है कि उन्हें कंट्रोल किया जाता है खुले खेत में। उससे जुड़ा विवाद है कि इससे संभावना बनी रहती है कि जानवरों के साथ हिंसा हो रही है। तो क्या है आखिर यह खेल और क्या है विवाद, इसको अच्छे से जानेंगे। हम जानेंगे इस पूरी खबर को इन इन पॉइंट से। सबसे पहले तो खबर जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आखिर यह जलीकट्टू खेल क्या है जिससे जुड़ा हुआ विवाद सामने आ रहा है। उसके बाद इस खेल से संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं, साथ में जानेंगे क्या क्या संबंधित कानूनी हस्तक्षेप हुए हैं इस खेल से जुड़े हुए। उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क हैं, उन्हें भी जानेंगे और देखेंगे कि आगे क्या राय हो सकती है इस मामले में, और एक अभ्यास प्रश्न। अब बात आती है कि खबर क्या है। खबर यही है कि जल्लीकट्टू 2023 यानी कि इस साल भी यह खेल होने वाला है। इसकी हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और किस प्रकार से बैल और सांड के जो मालिक हैं इस मामले में उनका क्या नजरिया है, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। जैसे 2023 मैंने बताया, जल्लीकट्टू 2023, इसका मतलब यह हुआ कि 2023 में भी यह जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होगा। कहां पे होगा? मुख्य रूप से मदुरई तमिलनाडु में होगा, और भी जगह हैं, जानेंगे अभी कौन कौन सी जगह हैं। 15 से 17 जनवरी को 2023 में इस खेल का आयोजन होगा। क्यों होगा इस समय? क्योंकि पोंगल का त्योहार इसी दौरान मनाया जाता है। अब यह पोंगल का त्योहार क्या है? दरअसल पोंगल का जो वास्तविक अर्थ है उसका अर्थ है उबलना। किसे उबाला जाता है? एक पारंपरिक व्यंजन है। व्यंजन है गुड़। गुड़ या तो फिर कच्ची चीनी हो, उसको किसके साथ मिलाना है? दूध में डाल करके जो चावल है, जो चावल की नई फसल है, उस फसल को मिलाकर के एक मीठा व्यंजन तैयार किया जाएगा जिसे खाया जाएगा। लेकिन उसके पहले उसे सूर्य देवता के सामने चढ़ाया भी जाएगा। तो कितने दिन तक यह पोंगल चलता है? 4 दिन तक। 4 दिन। और पोंगल से ही नया साल शुरू होता है। एक और नया साल शुरू होता है पोंगल से। ठीक है। अब इसी में बात आती है कि इस त्योहार के साथ ही खेल जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू, और लगभग 2000 साल से तमिलनाडु के कुछ कुछ क्षेत्रों में खेला जा रहा है, जिसमें से सबसे प्रमुख क्षेत्र क्या है? मदुरई। आखिर यह जल्लीकट्टू है क्या? दरअसल जल्लीकट्टू 2000 साल पुराना एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती है। प्रतिस्पर्धा जानवरों और इंसानों को मिलाकर के खास किस्म की। किस प्रकार की? बैल को वश में या नियंत्रण में किया जाता है। खुले खेत में बैल को या सांड को छोड़ दिया जाता है, और उसमें फिर कुछ लोग होते हैं जो उस खेल में शामिल होते हैं, उन बैलों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास करने के क्रम में उसकी सवारी करने का भी प्रयास करते हैं। और बैल चूंकि वह किसी को सवारी करवाता नहीं, घोड़े की तरह वो जानवर भी नहीं है कि वह सवारी करवाने के लिए उपयोग में आता है, उसकी कोई ऐसी प्रकृति भी नहीं है खास किस्म की, तो वह क्या करता है? वह विरोध करता है। उस विरोध में काफी कह सकते हैं कि उठापटक की स्थिति बन जाती है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विवाद आगे बना है, उसको समझेंगे। लेकिन कौन कौन सी जगह है उसको देख लीजिए। मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है, थेनी है, पुदुकोट्टई और डिंडीगुल, ये ऐसे क्षेत्र हैं तमिलनाडु में जहां पर जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि यह एक ऐसा खेल है जहां पे बैलों साड़ों के साथ खेला जाता है, तो कहा जा सकता है कि खेल तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के जानवर मवेशी उपलब्ध रहेंगे, यानी कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा। यह अपने आप में एक पारंपरिक तरीका होता है उन्हें संरक्षित करने का, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है जो यह खेल खेलते हैं और जो इस खेल के लिए मवेशियों को तैयार करते हैं। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, जो शुद्ध नस्ल के सांड होते हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है, तो यह महत्व तो है ही, क्योंकि अभी जो प्रजनन किया जा रहा है, प्रजनन जो होता है अभी, वह कृत्रिम रूप में हो रहा है।
अब कृत्रिम रूप में प्रजनन हो रहा है तो सांडों का, बैलों का तो महत्व रहेगा नहीं, कृत्रिम तरीके से अगर कराया जाएगा तो उस वजह से जरूरी हो जाता है कि इनका संरक्षण हो, और उनका कहना है कि संरक्षण के लिए ही यह खेल अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात आती है जल्लीकट्टू, जो नर पशुओं की यह रक्षा कर रहा है, रक्षा के अलावा इसका क्या महत्व है? तो देखिए, रक्षा के अलावा जैसे मैंने आपसे बताया कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर यह खेला जाता है। अब बात आती है कि आखिर यह जो जल्लीकट्टू खेल है इसमें किस किस प्रकार के जो नर पशु हैं उनकी रक्षा होती है। नर मवेशी है, जो बैल हैं, उनमें से जो प्रमुख नस्ल है कगायम है, पुलिकुलम है, उमबलाचेरी है, बारगुर है और मलाई मुडू आदि शामिल हैं। इसमें से कुछ नाम भी अगर आप एग्जाम्पल में उत्तर लेखन में दे देते हैं तो पर्याप्त है, एक दो नाम भी नहीं भी है तो कम से कम आपको पता तो होना ही चाहिए कि महत्व क्या है। अब देखिए, एक बात और भी है कि ये जो पशु है, जिस क्षेत्र में यह खेल होता है उस क्षेत्र में इस प्रकार के पशुओं को पालना अपने आप में एक सम्मान की बात होती है। इसको सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। तो मनुष्य एक जो कि सामाजिक प्राणी है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी जिंदगी भर लगा रहता है, तो यह भी उसका हिस्सा वहां के लोगों के लिए हो जाता है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी इसी तरह का एक खेल होता है, जानवरों से जुड़ा हुआ, इसी तरह का नहीं। खेल का नाम क्या है? कंबाला। कंबाला खेल में क्या होता है कि भैंसों की गाड़ी को, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें पहिए लगे होते हैं, उसे भैंस आगे ले जा रही होती है, यानी कि भैंसों की एक रेस होती है गाड़ी के साथ साथ में। तो भैंस गाड़ी की रेस होती है, तो उसमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह भी जानवरों से जुड़ा हुआ एक प्रतिस्पर्धा वाला खेल है। अब इस पर विवाद क्या है, कानूनी हस्तक्षेप क्या है? तो देखिए, 2011 में हुआ यह कि केंद्र सरकार द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल किया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी क्या था? प्रतिबंधित है, यानी कि उस वक्त के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, ऐसी सूची बनाई गई। इसी को आधार मानते हुए 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अगर प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है तो हिंसक खेल क्यों? तो इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जल्लीकट्टू खेल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि जल्लीकट्टू खेल एक पारंपरिक खेल है, प्रतिस्पर्धा का खेल है, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, समुदाय की भावना को ठेस पहुंच सकती है, राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और कुछ कानून में परिवर्तन किया। उस परिवर्तन के बाद कुछ नए नियम बनाए और जल्लीकट्टू खेल को वैध बना दिया। अब राज्य सरकार ने तो जल्लीकट्टू खेल को वैध बना दिया, लेकिन फिर इसको भी चुनौती दी गई, और जब इसको चुनौती दी गई तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? इस जल्लीकट्टू मामले के लिए संविधान पीठ का सहारा लिया, यानी कि संविधान पीठ में यह मामला भेज दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान पीठ में यह मामला अभी भी लंबित है। अब संविधान पीठ इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्या इस खेल को वैध रखता है या नहीं रखता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और बातें हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि कुछ चिंताएं हैं। चिंताएं क्या है? संविधान से शुरू करें तो चिंता है अनुच्छेद 29(1), नागरिकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार है। बात तो सही है। तो वहां जो समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय के लोगों के द्वारा यही बात की जा रही कि हम अपना सांस्कृतिक संरक्षण कर रहे हैं, हमारा पूरा समुदाय। तो इसमें यह जो मामला बनता है अनुच्छेद 29(1) का, यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम यह खेल खेल सकें। कुल मिला के उनका कहना यह है। अब यहां पे एक बात होती है, न्यायालय को देखना होगा क्या पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 जो है, कहीं जो राज्य सरकार ने जो वैध करार दे दिया है, ऐसा तो नहीं कि क्रूरता इस कानून के होने के बावजूद हो रही हो, इस कानून के रहने के बावजूद उन पशुओं के साथ क्रूरता हो रही हो। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट अभी तो उसकी संविधान पीठ है वो देखेगी। साथ में अब बात आती है पशु क्रूरता रोकथाम संशोधन, यानी कि तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 की। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि तमिलनाडु सरकार ने संशोधन किया था वैध करने के लिए कानून में, तो संशोधन अधिनियम लेकर आई 2017 में और पशु क्रूरता रोकथाम नियम 2017 लाई। ऐसा क्यों लाई? उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे कि यह संभव हो सके कि जल्लीकट्टू खेल का संचालन हो सके
वह वैध रह सके। तो सवाल यही बनता है, क्या कानून पशुओं के प्रति क्रूरता को बनाए रख रहे हैं? ये जो कानून बनाए गए हैं, इस तरह के कानून के होने के बावजूद पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही है कि नहीं हो रही है? और तमिलनाडु सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह किस तरह से सही है, किस तरह से सही नहीं है, सारे पक्षों को संविधान पीठ देख करके फैसला देगा। अब बात आती है कि आगे की राह क्या हो। देखिए, मैंने मुख्य बात यही बताई कि जो स्वतंत्रता है हर जीवित प्राणी में निहित है। स्वतंत्र हर जीवित प्राणी को होना चाहिए, और जीवित प्राणी से यहाँ पे मतलब ना सिर्फ मनुष्य से है, जानवरों से भी है, वह भी जीवित प्राणी है, उसकी भी स्वतंत्रता की बात आती है, उसके साथ भी हिंसा नहीं होना चाहिए। आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि कुप्रथा है, यह बात कही जा रही कि कुप्रथा है, भले 2000 साल से चल रही है, लेकिन यह सती प्रथा की तरह ही बहुत ही हिंसक है। दूसरी तरफ समुदाय जो कह रहा है कि यह हमारी पहचान का प्रतीक है, और साथ में यह भी कहता है कि विनियमित करके इसे सुधारा जा सकता है। यानी कि समुदाय के लोगों के द्वारा भी यह मानना है कि हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं, यह जो खेल की प्रक्रिया है इसे थोड़ी और आसान बना सकते हैं, लेकिन हम खेल को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। तो दोनों ही अपना अपना पक्ष लेकर चल रहे हैं। अब जिसमें मामला यह बनता है कि जो संविधान पीठ है आगे क्या फैसला देती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और अब बात आती है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है कि जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।